आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जब हम उसकी आराधना में उपस्थित हैं। हम इफिसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और 3 अध्याय अब तक हमने इस पत्री के पिछले दिनों में देखे और आज इस पत्र का चौथा अध्याय हम शुरू करेंगे और इस चौथे अध्याय का हम आज अध्ययन करेंगे। क्या कभी आपने अपने जीवन में इस बात के ऊपर विचार किया है कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि आखिर क्यों परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है? कभी आपने इस बात के ऊपर विचार किया है कि क्यों परमेश्वर ने आपको इस संसार की भीड़ में से अलग किया है और इस समूह का हिस्सा बनाया है? बहुत से लोग अगर उनसे ये प्रश्न किए जाएं तो उनका ये प्रति उत्तर होगा कि परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को मुझ तक इसलिए पहुंचाया ताकि मैं उद्धार को प्राप्त कर सकूं। और ये बहुत सही उत्तर भी है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। बट व्हाट अबाउट आफ्टर सल्वेशन? उद्धार प्राप्त करने के बाद क्या? उद्धार प्राप्त करने के बाद आपको और मुझे क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। जब हम इस पत्र के शुरू के 3 अध्यायों को पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस क्रिश्चियंस प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। वो मसीही सिद्धांतों के बारे में बात करता है और वो बात करता है कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया। वो बात करता है कि परमेश्वर ने आपको आत्मिक आशीषों के लिए चुना है। वो बताता है कि आपको इस संसार की भीड़ में से अलग किया है, चाहे वो यहूदी है चाहे वो यूनानी है, उसने सबको एक किया है, उनका मेल मिलाप किया है। और इन 3 अध्यायों के अंदर वो बताता है कि सुसमाचार का भेद क्या है, मिनिस्ट्री का, सेवकाई का भेद क्या है। और वो इन 3 अध्यायों के अंदर इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में क्या किया है। लेकिन जब हम चौथे अध्याय से 6ठे अध्याय तक जाते हैं तो पौलुस यहां पर इंस्ट्रक्शन देता है। अभी तक पौलुस ने क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, मसीही सिद्धांतों के बारे में बात की, लेकिन अब जब हम 4 अध्याय से शुरू करेंगे तो पौलुस यहां पर निर्देश देता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि शुरू के 3 अध्यायों में पौलुस ने केवल एक निर्देश दिया है, लेकिन इन 3 अध्यायों में जो आगे के 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय हैं, यहां पर पौलुस 41 निर्देश देता है और हम उन निर्देशों के ऊपर अध्ययन करेंगे। यह सच है कि मसीह जीवन में क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स जरूरी हैं, लेकिन उसी के साथ प्रैक्टिकल लाइफ का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस यहां पर कलीसिया को निर्देश देता है और वो इस बात को बताता है कि मसीही जीवन में हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना जरूरी है। कोई भी कलीसिया कब स्ट्रांग होती है और कोई भी चर्च कब उन्नति करता है, उसका एक सबसे बड़ा जो आंसर है वो ये है, यूनिटी। पौलुस यहां पर इस खंड के अंदर
कलीसिया की यूनिटी के बारे में बात करता है, और इस यूनिटी के द्वारा ही कोई भी परिवार, कोई भी कलीसिया और कोई भी मसीह समूह उन्नति करता है। आज जो मेरा प्रीचिंग का थीम है वो यही है। अगर आप मेरे प्रीचिंग के थीम को देखेंगे तो वो है यूनिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह में एकता, मसीह की देह में एकता। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, और 4 अध्याय और उसका 1 पद वो यहां पर इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं। पौलुस यहां पर जब इस अध्याय को शुरू करता है तो वो एक शब्द इस्तेमाल करता है, और वो है इसलिए। जब कभी भी आप बाइबल को पढ़ते हैं और ये शब्द आता है इसलिए या इस कारण, तो आपको पीछे के अध्यायों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जा रहा है। और पौलुस यहां पर बता रहा है कि इस कारण, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में इन कामों को किया है जो 1 अध्याय से 3 अध्याय तक मिलते हैं। इस कारण आगे वो लिखता है कि जो मैं प्रभु में बंदी हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस समय पौलुस रोम की जेल में बंद है, और रोम की जेल में बंद होकर वो इस पत्र को लिख रहा है, और इस बात को वो इसलिए कह रहा है कि मैं प्रभु में बंदी हूं, ताकि वो चर्च के सामने अपने आप को एक उदाहरण के रूप में रख सके, और वो इन लोगों को बता सके कि मैं वो व्यक्ति हूं जो परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा बुलाया गया हूं, और उसकी सेवकाई के कारण जेल में बंद हूं। वो अपना उदाहरण देकर कलीसिया को निर्देश दे रहा है, और वो यहां पर इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। और जो मेरा पहला पॉइंट है वो है, यू हैव बीन कॉल्ड फ्रॉम डेथ टू लाइफ। यू हैव बीन कॉल्ड फ्रॉम डेथ टू लाइफ। आपको मृत्यु से जीवन के लिए बुलाया गया है। यहां पर पौलुस कॉलिंग के बारे में बात कर रहा है, बुलाहट के बारे में बात कर रहा है। यदि आप इस शब्द के बारे में अपने ध्यान को लेकर जाएं तो पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल इस पत्र के अंदर कई बार करता है, और अगर हम उसके सारे पत्रों को पढ़ें तो पौलुस ने बहुत बार कॉलिंग या कॉल शब्द, बुलाहट शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आप 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें तो वो वहां पर अपनी बुलाहट के बारे में बात करता है कि परमेश्वर ने उसको क्यों बुलाया। यदि आप इफिसियों के 3 अध्याय में जाएंगे तो वहां पर भी वो अपने बुलाए जाने के बारे में बात करता है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। यहां पर वो कॉलिंग के बारे में बात करता है। एक्चुअल में वो यहां पर इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर की बुलाहट में कितनी सामर्थ है। परमेश्वर जब किसी भी व्यक्ति को बुलाता है, उसे कॉल आउट करता है, तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो वो परमेश्वर के पास आता है। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया उससे पहले हमारी स्थिति बहुत खराब थी। हम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तनाव में थे, जो दुख में थे, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना अपने जीवन में कर रहे थे। हम पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। हम मरे हुए थे। हम शारीरिक रूप से तो जीवित थे लेकिन आत्मिक रूप से मरे हुए थे। और जब प्रभु ने हमें बुलाया तो हम जैसी भी परिस्थिति में थे हम परमेश्वर के पास लौट आए। परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है। उसकी बुलाहट में वो सामर्थ है कि मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता है। हम उस लाजर के बारे में देखते हैं जो 4 दिन से मरा हुआ था, और जब प्रभु यीशु मसीह उसकी कब्र के पास जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर
इस प्रकार से कहते हैं, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 43 पद से लेकर 44 पद तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। लिखा है, जो मर गया था वह कफन से हाथ बांधे हुए निकल आया। उसकी कॉलिंग के अंदर, उसकी बुलाहट के अंदर सामर्थ है, और जिसको उसने बुला लिया है वो आत्मिक रूप से जीवित हो गया है। यदि आप इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ें तो वहां पर पौलुस इस प्रकार से कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यह हमारी आत्मिक स्थिति थी कि हम स्पिरिचुअली पूरी तरीके से मर चुके थे, और लिखा है कि उसने तुम्हें भी बुलाया। उसने हमें किस प्रकार से बुलाया? परमेश्वर ने हमें कॉल आउट किया और अपने निकट बुलाया। जब उसने हमें अपने पास बुलाया और हमें मरे हुए में से जीवित किया, तो अब हमें क्या करने की जरूरत है? क्या हम अब जो जीवित हो चुके हैं, क्या उन कामों में फिर से लिप्त हो जाएं जो आत्मिक रूप से मरे हुए लोग करते हैं? हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आना जरूरी है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम जीवित हो जाएं और एक जीवित मसीही के अनुयायी के समान अपने जीवन को जीने वाले हो सके। उसने हमें बुलाया है ताकि हम मरे हुओं में से जीवित हो जाएं। उसकी बुलाहट में वह सामर्थ है। उसके बाद वो एक महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है कि मरा हुआ व्यक्ति चल नहीं सकता। क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति चल सकता है? नहीं। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? उसने हमें मरे हुओं में से जीवित किया, और उसके बाद उसने क्या कहा? अब तुम्हें मसीह में चलने की आवश्यकता है। इसलिए आइए हम उसका जो वही पद जो हमने पहला पद पढ़ा 4 का 1, वो कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आपको और मुझे उसके योग्य चाल चलने की आवश्यकता है। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें मरे हुओं में से जीवित किया, और उसके बाद वो कहता है अब तुम्हें उसके योग्य चाल चलने की आवश्यकता है। और जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है वॉक वर्थली ऑफ द कॉलिंग। अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो, या जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया है उसके योग्य चाल चलो। प्रियो, पौलुस यहां पर वॉकिंग के बारे में बात करता है, चलने के बारे में बात करता है। इस पत्र के अंदर वो वॉक यानी कि चलने के बारे में 8 बार बात करता है, और वो इस बात को बताने का प्रयास करता है कि आपको और मुझे मसीह में चलने की आवश्यकता है। अगर हम उसके सारे पत्रों को पढ़ें तो 33 बार वो वॉकिंग शब्द का इस्तेमाल करता है, और वो इस बात को बताना चाहता है कि आपका और मेरा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। वो क्रिश्चियन लिविंग के बारे में बात करता है, वो मसीही जीवन जीने के बारे में बात करता है, वो मसीही व्यवहार के बारे में बात करता है, क्रिश्चियन बिहेवियर के बारे में बात करता है। और वो इस बात को कहता है कि आपको और मुझे मसीह की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने आपको और मुझे मरे हुओं में से जीवित किया है। एक धर्मशास्त्री है, उसकी कोट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कहता है, बीइंग अ क्रिश्चियन इज नॉट मेनली अ वे ऑफ बिलीविंग बट अ वे ऑफ लिविंग। केवल आपका और मेरा विश्वास करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन को भी एक विश्वासी के रूप में जीने की आवश्यकता है। जब उसने हमें मरे हुओं में से जिंदा किया तो उसने हमें अपना पुत्र और पुत्रिया बना लिया है और अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, और हम अब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया हैं।
इसके विषय में वो एक अध्याय में बात करता है और वो इस बात को कहता है क्योंकि अब तुम परमेश्वर की संतान हो और उसके संतान के रूप में आपको अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। मैं बाइबल कॉलेज में था और मैं फर्स्ट ईयर में था। एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो एमडिव कर रहा था, मास्टर ऑफ डिविनिटी, वो फाइनल ईयर में था और मई में हमारा ग्रेजुएशन होता है। अप्रैल की बात है। ये जो एमडिव का स्टूडेंट था ग्रेजुएट होने वाला था 1 महीने के बाद, और जो मेरा रूममेट था वो भी एमडिव कर रहा था, ये उसका फ्रेंड था। ये अक्सर मेरे रूम में आया जाया करता था और क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन था हमसे इसकी बातचीत हुआ करती थी। ग्रेजुएशन से 1 महीने पहले ये कॉलेज के रूल तोड़ते हुए पकड़ा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारा एडमिशन होता है बाइबल कॉलेज के अंदर तो वहां पर हमसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है और उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं बाइबल कॉलेज के, और वहां पर लिखा होता है कि अगर आपने इन रूल्स को तोड़ा तो आपको तुरंत बाइबल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, और उस पर हम बाकायदा साइन करते हैं। ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट, बहुत इंटेलिजेंट, इब्रानी भाषा बहुत अच्छे तरीके से जानता था। 1 महीने पहले ये उस रूल को तोड़ते हुए पकड़ा गया, लेकिन इसने उस बात को सीरियस नहीं लिया। फैकल्टी ने इस बात को बहुत सीरियस लिया और कॉलेज फैकल्टी बैठी और इस स्टूडेंट के ऊपर विचार किया, विमर्श किया, और प्रोसेस चल रहा था कि इस स्टूडेंट के साथ क्या करना चाहिए। कुछ दिन के बाद ये जो स्टूडेंट था ये अपने कन्वोकेशन के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन होने वाला था और उसको डिग्री दी जाने वाली थी सब स्टूडेंट्स के साथ, इस स्टूडेंट को जब ये ग्रेजुएट होने वाला था तो ये अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहा था कि मेरे कन्वोकेशन के ऊपर में आपको शामिल होना है, मेरा ग्रेजुएशन होगा। और ये बात किसी टीचर ने सुन ली और वो टीचर उसके पास आए और उससे कहा, उस स्टूडेंट से, आपको मालूम है कि आप ग्रेजुएट नहीं हो रहे हो। और ये उसके लिए बड़े दुख की बात थी। ग्रेजुएशन से लगभग 20 दिन पहले इस स्टूडेंट को निकाल दिया गया। सोचिए, 4 साल इसने मेहनत करी और एक कॉलेज का रूल इसने तोड़ा और हमारी आंखों के सामने उसे निकाल दिया गया। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को देखा, रातों रात उन्हें निकाल दिया गया। रूल्स तोड़ने पर वो कल की सुबह नहीं देख पाए बाइबल कॉलेज के अंदर। मैं सोच रहा था कि आखिर क्यों कॉलेज ने, फैकल्टी ने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन इसके लिए लिया, इसे माफ क्यों नहीं कर दिया गया। हमारा परमेश्वर तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इसे एक मौका दे दिया जाता कि ये आगे से ऐसा नहीं करेगा, इससे माफी मंगवा ली जाती। लेकिन मुझे पता चला कि कॉलेज के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी आंखों के सामने से कोई ऐसा लीडर ग्रेजुएट ना हो जाए जो आने वाले समय में कलीसिया के लिए और अन्य विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। ये स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ लेकिन इसका कन्वोकेशन नहीं हुआ, इसके हाथ में डिग्री नहीं थमाई गई। इसे 2 साल के बाद बुलाया गया और ऑफिस में बैठाकर इसे डिग्री दी और उसे रिलीज कर दिया। जब मैं इन सारी चीजों को आज ओवरऑल समझता हूं तो मुझे एक बात समझ आती है, और वो ये है कि कॉलेज फैकल्टी ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने इसलिए उसके साथ ऐसा किया और उसे पनिशमेंट के तौर पर उसका कन्वोकेशन इसलिए नहीं होने दिया ताकि ये अपने जीवन में मसीही जीवन को और मसीही सेवा को गंभीर ले सके, गंभीरता से उसको अपने जीवन में ले सके। आज हम अपने जीवन में कई बार इस बात को कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन हमारा चाल चलन कैसा है? क्या हम परमेश्वर की सेवा को और जो हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, क्या उस चीज को हम गंभीरता से ले रहे हैं, या फिर हम अपने जीवन को एक
साधारण से विश्वासी के रूप में जी रहे हैं। यहां पर पौलुस कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। लियो, पौलुस इस पत्र के द्वारा इस बात को बताना चाहता है कि आप और मैं अब अंधकार की संतान नहीं है। यदि आप इफिसियों का 5 अध्याय और उसके 8 से लेकर 10 पद को पढ़ें तो पौलुस वहां पर कहता है, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। पौलुस यहां पर एक अच्छे मसीह जीवन जीने के विषय में बात कर रहा है। लोग इस बात को कहते हैं कि मसीहत धर्म परिवर्तन है। यह धर्म परिवर्तन नहीं है, यह जीवन परिवर्तन है। यहां पर पौलुस जिन लोगों को बुलाया गया है उनसे विनती करता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु को भाने वाला होना चाहिए। और वो इफिसियों उसका 5 अध्याय उसके 15 पद में इस प्रकार से कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। वी हैव टू बिकम अ वाइज। हमें अपने जीवन में एक बुद्धिमान मनुष्य के समान अपने जीवन को जीने की जरूरत है, क्योंकि उसने हमें मरे हुओं में से जीवित कर कर अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। इसके बाद पौलुस अब 5 इंस्ट्रक्शंस देता है, और ये 5 इंस्ट्रक्शंस, ये 5 निर्देश हमारे मसीह जीवन को जीने का एक आधार है। और वो क्या कहता है, यदि आप आगे पढ़ेंगे वर्स 2, उसमें वो कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। वो 5 शब्दों का यहां पर इस्तेमाल करता है। पहला ह्यूमिलिटी, दूसरा जेंटलनेस, तीसरा पेशेंस, चौथा बियरिंग विद वन अनदर, एंड 5वां लव। दीनता, नम्रता, सहनशीलता जिसे धीरज कहते हैं, और वो यहां पर एक दूसरे को सहने के बारे में बात करता है, और वो अंत में प्रेम के बारे में बात करता है। पौलुस का ये स्टाइल है कि वो 2 शब्दों को एक साथ इस्तेमाल करता है, और वो यहां पर इस्तेमाल करता है दीनता और नम्रता। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये है नहीं। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर हम नम्रता के बारे में बात करते हैं तो नम्रता क्या होती है? नम्रता दूसरों को अपने से अच्छा कहना होता है। नम्र व्यक्ति दूसरों को अपने से बेहतर कहता है। नम्रता दूसरों के बारे में सोचती है, और नम्र व्यक्ति दूसरों को अपने से बेहतर मानता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 29 पद में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं कि मैं नम्र हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान अपने चेलों से एक बात कही। उन्होंने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु यीशु मसीह की इस बात से पता चलता है कि वो नम्र थे। वो अपने आप को छोटा करके दूसरों को अपने से ज्यादा बढ़कर समझते थे। एक विश्वासी के जीवन में उसका डाउनफॉल तब आता है जब वो अपने आप को दूसरों से बढ़कर मानता है, जिसे स्पिरिचुअल एरोगेंस कहते हैं, आत्मिक घमंड। आई एम स्पिरिचुअल देन अदर्स। नो 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 नो। हो सकता है वो आपसे ज्यादा धर्मी हो सकता है वो मुझसे ज्यादा धर्मी हो। नम्रता दूसरों को ऊपर उठाती है। दूसरा शब्द है जेंटलनेस, दीनता। दीनता दूसरों को उत्साहित करती है। दीनता अपने गुणों को प्रकट नहीं करती, बल्कि अपने आप को छोटा करती है और दूसरों को बढ़कर समझती है। जो दीन व्यक्ति होता है वो अपने विषय में डींगे नहीं मारता,
वो अपने आप को दीन रखता है और उसकी दीनता उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप में एक दीन मनुष्य थे। प्रभु यीशु मसीह ने आज तक अपनी सेवकाई के दौरान कभी भी जितने भी आश्चर्य कर्म किए, उन्होंने एक भी प्रमोट नहीं किया। आज आप अपने आसपास देखेंगे चंगाइयां लाइव की जाती है। क्यों की जाती है? लोगों को दिखाने के लिए कि यहां इस जगह चंगाइयां मिलती हैं। कोई मुझसे कह रहा था कि वहां पर बड़ी बड़ी चंगाइयां होती हैं। मैंने उनसे कहा यीशु मसीह के नाम में हर जगह चंगाई है, हर कलीसिया में चंगाई है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। उन्होंने अपने गुणों को प्रमोट नहीं किया, बल्कि उनके गुण उनके व्यवहार से, उनके चरित्र से दिखाई दिए। दिस इज द क्रिश्चियन लिविंग। ये मसीह चाल चलन है। उसके बाद वो कहता है और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ये जो धीरज शब्द है, एक्चुअल में अगर हम इस शब्द को पढ़ें और उसका अध्ययन करें तो इसका लिटरल मीनिंग जो निकल कर आता है वो है परसेवरेंस और परसिस्टेंस। जो धीरज धरता है वो बुद्धिमानी से अपने काम को करने का प्रयास करता है। बहुत से लोग विश्वास करते हैं लेकिन धीरज नहीं धरते, और क्योंकि वो धीरज नहीं धर पाते इसलिए विश्वास में गिर जाते हैं। एक मसीह जीवन में हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। हमें उतावली नहीं करनी, हमें अपने ऊपर संयम रखने की आवश्यकता है। और ये गुण हमारे जीवन में जब दिखाई देते हैं तो एक अच्छा चाल चलन हमारे जीवन में दिखाई देता है। और उसके बाद वो कहता है कि एक दूसरे की सह लो। जहां पर बेयरिंग विद वन अनदर ये बात होती है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारी बुराइयों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। उसने हमें सह लिया। हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह के जीवन से यह दिखाई देता है कि वो एक सहनशील व्यक्ति था और दूसरों की सहने वाला था। उसने हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर किया है। उसकी कोई गलती नहीं थी। लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए उसने पाप ठहराया। हमारे लिए बेयरिंग विद वन अनदर, एक दूसरे की सहना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें यह दिखाई देता है। और उसके बाद वो प्रेम के बारे में बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि निर्देश बहुत सारे हैं, मसीह जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पौलुस यहां पर प्रेम के बारे में क्यों बात कर रहा है? हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वहां पर मैं इस विषय में बात करूंगा। लेकिन आपकी बुलाहट इसलिए है ताकि आपका चाल चलन और मेरा चाल चलन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना जरूरी है। उसने हमें जो जीवित किया है इसलिए किया है ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। उसके बाद 3 पद में आते हैं और वो कहता है और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और मेरा जो 3rd पॉइंट है वो है कीप द यूनिटी विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखें। पौलुस यहां पर एकता बनाए रखने के लिए बात करता है। उसने आखिरी में उन 5 निर्देशों में प्रेम के बारे में क्यों बात करी? प्रेम हर व्यक्ति को एकता में जोड़ने का कार्य करता है। अगर आपस में प्रेम नहीं है, वहां पर यूनिटी नहीं हो सकती। और यहां पर वो यही निर्देश दे रहा है 3 पद के अंदर। वो कहता है और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। द चर्च इज कॉल्ड फॉर यूनिटी। चर्च आपको और मुझे
अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समाज, अलग अलग पृष्ठभूमि से इसलिए बुलाया है ताकि हम यूनाइट होकर एक कलीसिया बन सके। द चर्च इज कॉल्ड फॉर यूनिटी। पौलुस यहां पर इफिसुस के लोगों को रिमाइंड करा रहा है कि आपको एक यूनिटी में बनकर रहने की जरूरत है। कलीसिया की एकता बहुत जरूरी है। कलीसिया की यूनिटी को तोड़ने का हर संभव अंधकार की शक्तियों के द्वारा प्रयास किया जाता है। कोई भी कलीसिया तभी मजबूत और यूनाइट रह सकती है यदि वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करे। कलीसिया को आत्मा में एकता बनाए रखने की जरूरत है। अंधकार की शक्तियों को यह काम सौंपा गया है कि कलीसियाओं को नष्ट किया जाए, उनके बीच में से इन बातों को खत्म किया जाए और डिस्प्यूट उत्पन्न किया जाए। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे सुझाव अलग हो सकते हैं, हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, हमारे काम करने का तरीका जरूर अलग हो सकता है, लेकिन एक मजबूत कलीसिया वो कलीसिया होती है जब वो कंक्लूजन पर आए तो वो जो भी काम करे एकता के बंधन में, एकता के सूत्र में बंधकर अपने कामों को कर सके। एक मजबूत कलीसिया वही कलीसिया है जो चाहे वो अपने विचारों को अलग अलग रखें, लेकिन जब वो कंक्लूजन पर आए तो वो एक मन हो और एक मन होकर कलीसिया के कार्यों को कर सके। एक मृत कलीसिया वह कलीसिया है जो एक दूसरे से प्रेम नहीं करती और जिसमें डिस्प्यूट है, लेकिन एक जीवित कलीसिया वो है जहां पर यूनिटी को देखा जाता है, एकता को देखा जाता है, प्रेम को देखा जाता है। पतरस अपने पत्र में, यदि दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसके 10 पद को पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से कहता है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। वो कहता है कि कलीसिया को जिसको बुलाया है परमेश्वर की भली भांति यत्न करो ताकि कभी भी जीवन में ठोकर ना खाओ। चर्च के अंदर यूनिटी का होना जरूरी है। इसलिए पौलुस यहां पर यूनिटी के बारे में बात करता है और 7 महत्वपूर्ण बातों को इस खंड के अंदर बताने का प्रयास करता है ताकि आप और मैं एज अ चर्च एक यूनिटी में बंधे रहें। 7 बातें। आइए हम 4 पद से उन 7 बातों पर ध्यान करेंगे। लिखा है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से, एक ही आशा, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। और 7वीं चीज वो कहता है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। वो कहता है कि वो क्यों इन 7 बातों को यहां पर रखने का प्रयास कर रहा है। वो यहां पर इसलिए इन 7 बातों को रखने का प्रयास कर रहा है ताकि वो इस बात को उस कलीसिया को बता सके कि आपको यूनिटी में रहना है। वो इनके द्वारा वननेस के बारे में बात कर रहा है। लास्ट में वो कहता है केवल एक ही परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर की सारी संतानें हैं। हम सब एक ही परमेश्वर की संतान है और हमें एक ही आत्मा में से दिया गया है और जिस पर हमने विश्वास किया है वो भी एक है और एक ही देह है जिसके हम हिस्से हैं। व्हाट इज क्रिश्चियन लिविंग? मसीही चाल चलन यही है कि हम एकता के बंधन में बंधकर अपने मसीह जीवन को जी सके। इस पूरे खंड का जो विशेष आइडिया है वो ये है कि आपको और मुझे जो मरे हुओं में से जीवित किया है ताकि हमारा चाल चलन ऐसा हो
कि एक कलीसिया बनकर हम सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सके। ऐसा ना हो कि जिन्हें परमेश्वर ने मरे हुओं में से जीवित किया है वो आज भी मरे हुओं की आराधना कर रहे हैं। उसने हमें इसलिए जीवित किया है कि हम एक कलीसिया होकर जीवित परमेश्वर की आराधना अपने जीवन से करने वाले हो सके। यह है क्रिश्चियन लिविंग। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जी सकें और एक अच्छे विश्वासी के रूप में इस संसार के लोगों के सामने एक उदाहरण बन सके कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष